नमस्कार दोस्तों हमारे सामने कक्षा 7 की रुचिरा पाठ्य पुस्तक है। पिछली कक्षा में हमने चतुर्दशः पाठ पढ़ लिया था और इस कक्षा में हम उस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न 1, उच्चारणम कुरुत, यानी नीचे दिए गए शब्दों का उच्चारण करना है। आइए हम सब मिलकर के करते हैं। मंत्री, कर्मकराः, भ्रातॄणाम, नेतरी, निर्माणम, जिज्ञासा, उद्घाटनार्थम, अपृच्छत, भ्रात्रा, पित्रे, पितृभ्याम, चिंतयति। प्रश्न 2 है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्यन लिखत, यानी प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखने हैं। क वाला प्रश्न है, कस्याः महती जिज्ञासा वर्तते, यानी किसकी बहुत ज़्यादा जिज्ञासाएं होती हैं। उत्तर, अनारिकायाः महती जिज्ञासा वर्तते, यानी अनारिका की बहुत ज़्यादा जिज्ञासाएं होती हैं। अगला, मंत्री किमर्थम आगच्छति, यानी मंत्री किस लिए आ रहे हैं। उत्तर, मंत्री सेतोः उद्घाटनार्थम आगच्छति, यानी मंत्री पुल के उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। ग वाला प्रश्न, सेतोः निर्माणम के अकुर्वन्, यानी पुल का निर्माण किसने किया था। उत्तर, सेतोः निर्माणम कर्मकराः अकुर्वन्, यानी पुल का निर्माण मजदूरों ने किया। अगला, सेतोः निर्माणाय कर्मकराः प्रस्तराणि कुतः आनयन्ति, यानी पुल के निर्माण के लिए मजदूर पत्थर कहाँ से लाते हैं। उत्तर, सेतोः निर्माणाय कर्मकराः प्रस्तराणि पर्वतेभ्यः आनयन्ति, यानी पुल के निर्माण के लिए मजदूर पत्थर पर्वतों से लाते हैं। अगला, के सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति, यानी कौन सरकार के लिए धन देता है, रुपये देता है। उत्तर, प्रजाः सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति, यानी प्रजा आम जनता सरकार के लिए धन देती है। प्रश्न 3 है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। क वाला वाक्य है, अनारिकायाः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धि चक्रवत भ्रमति, यानी अनारिका के प्रश्नों से सभी की बुद्धि चक्के के समान घूमती है। इसमें प्रश्न अपन बनाएंगे किसके प्रश्नों से, तो संस्कृत में बोलेंगे कस्याः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धि चक्रवत भ्रमति, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगेगा। इसका मतलब हुआ कि किसके प्रश्नों से सभी की बुद्धि चक्के के समान घूमती है। अगला, मंत्री सेतोः उद्घाटनार्थम आगच्छति, यानी मंत्री पुल का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। प्रश्न होगा किस लिए आ रहे हैं, जिसके लिए अपन संस्कृत में बोलेंगे मंत्री सेतोः किमर्थम आगच्छति, यानी मंत्री पुल का क्या करने के लिए आ रहे हैं। अगला, कर्मकराः सेतोः निर्माणम कुर्वन्ति, यानी मजदूर पुल का निर्माण करते हैं। प्रश्न होगा कौन पुल का निर्माण करता है, जिसके लिए अपन संस्कृत में बोलेंगे के सेतोः निर्माणम कुर्वन्ति। अगला, पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनीय सेतोः निर्माणम भवति, यानी पर्वतों से पत्थरों को ला करके पुल का निर्माण होता है। प्रश्न होगा कहाँ से पत्थरों को लाकर, तो जिसके लिए अपन संस्कृत में बोलेंगे केभ्यः प्रस्तराणि आनीय सेतोः निर्माणम भवति, यानी कहाँ से पत्थरों को ला करके पुल का निर्माण होता है। अगला, जनाः सर्वकाराय देशस्य विकासार्थम धनम ददति, यानी लोग सरकार के लिए देश के विकास करने के लिए धन देते हैं, पैसा देते हैं। इसके लिए प्रश्न बनाएंगे अपन, जनाः कस्मै देशस्य विकासार्थम धनम ददति, यानी लोग किसके लिए देश के विकास करने के लिए धन देते हैं। प्रश्न 4, उदाहरणानुसारम रूपाणि लिखत, यानी उदाहरण के अनुसार रूप लिखने हैं। प्रथमा विभक्ति में पितृ शब्द का रूप बनेगा पिता, पितरौ, पितरः। भ्रातृ शब्द का रूप भ्राता, भ्रातरौ, भ्रातरः। द्वितीया विभक्ति में दातृ शब्द का रूप बनेगा दातारम, दातारौ, दात्रीन। धातृ शब्द का रूप धातारम, धातारौ, धात्रीन। तृतीया विभक्ति में धातृ शब्द का रूप बनेगा धात्रा, धातृभ्याम, धातृभिः। कर्तृ शब्द का रूप बनेगा कर्त्रा, कर्तृभ्याम, कर्तृभिः। चतुर्थी विभक्ति में नेत्री शब्द का रूप बनेगा नेत्रे, नेत्रिभ्याम, नेत्रिभ्यः। और विधात्री शब्द का रूप बनेगा विधात्रे, विधातृभ्याम, विधातृभ्यः। उसी प्रकार पंचमी विभक्ति में
कर्तरी शब्द का रूप बनेगा कर्तुः कर्तृभ्याम कर्तृभ्यः। हर्त्री शब्द का रूप बनेगा हर्तुः हर्तृभ्याम हर्तृभ्यः। षष्ठी विभक्ति में पितृ शब्द का रूप बनेगा पितुः पित्रोः पितॄणाम। भ्रातृ शब्द का रूप बनेगा भ्रातुः भ्रात्रोः भ्रातॄणाम। सप्तमी विभक्ति में सवित्री शब्द का रूप बनेगा सवितरी सवित्रोः सवितृषु। अभिनेत्री शब्द का रूप बनेगा अभिनेतरी अभिनेत्रोः अभिनेत्रीषु। संबोधन में जामात्री शब्द का रूप बनेगा हे जामातः हे जामातरौ हे जामातरः। और नृप्त्री शब्द का रूप बनेगा हे नृप्तः हे नृप्तरौ हे नृप्तरः। प्रश्न 5 है कोष्टकेभ्यः समुचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यानी कोष्टक में से उचित पद चुन करके रिक्त स्थान पूरे करने हैं। क वाला वाक्य है अहम प्रातः पित्रा सह भ्रमणाय गच्छामि। यानी मैं सुबह पिता के साथ घूमने के लिए जाता हूँ। देखिए वाक्य में सह शब्द का प्रयोग हुआ है और सह शब्द के प्रयोग में तृतीया विभक्ति लगाते हैं और पित्रा शब्द में तृतीया विभक्ति है, इस कारण से अपन ने खाली स्थान में पित्रा शब्द रखा। ख वाला वाक्य है बाला आपणात भ्रात्रे फलानी आनयति। यानी बालिका बाजार से भाई के लिए फल लाती है। यहाँ पर भ्रात्रे शब्द में चतुर्थी विभक्ति है जिसका मतलब हुआ भाई के लिए। अगला कर्मकराः सेतोः निर्माणस्य कर्तारः भवन्ति। यानी मजदूर पुल के निर्माण के कर्ता होते हैं। कर्ता यानी बनाने वाले। अगला मम पिता तु एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि अददात। यानी मेरे पिता ने तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए। अगला तब भ्रातरौ कुत्र जीविकोपार्जनम कुरुतः। यानी तुम्हारे दो भाई कहाँ पर नौकरी करते हैं। देखिए यहाँ पर क्रिया थी कुरुतः जो द्विवचन की क्रिया थी, इस कारण से अपन ने भ्रातरौ यानी दो भाई ये द्विवचन का शब्द भरा। प्रश्न 6 है चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। यानी चित्र को देख करके मंजूषा में दिए हुए शब्दों के प्रयोग से वाक्य बनाने हैं। देखिए आपके सामने चित्र है और इससे सबसे पहला वाक्य बनाएंगे अपन बालाः विद्यालयं गच्छन्ति। यानी बालक विद्यालय जा रहे हैं। दूसरा बनेगा बालाः वर्षायां छत्रम धारयन्ति। यानी बालक बरसात में छाते को धारण किए हुए हैं। तीसरा बनेगा एकम बसयानम अस्ति। यानी एक बसयान है, बस है। और चौथा वाक्य बनेगा ते वसयानम आरोहयन्ति। यानी वे बस में चढ़ रहे हैं। प्रश्न 7 है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। यानी नीचे लिखे हुए पदों से वाक्य बनाने हैं। पहला पद है प्रश्नाः यानी बहुत सारे प्रश्न। इससे वाक्य बनेगा अनारिकायाः मनसि अनेकाः प्रश्नाः सन्ति। यानी अनारिका के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। नवीनः, नवीनः यानी नया। इससे वाक्य बनेगा नद्याः उपरि नवीनः सेतुः निर्मितः। यानी नदी के ऊपर नया पुल बना हुआ है। अगला है प्रातः यानी सुबह। इससे वाक्य बनेगा सा प्रतिदिनं प्रातः योगाभ्यासः करोति। यानी वह प्रतिदिन सुबह योगाभ्यास करती है। अगला आगच्छति, महेशः विद्यालयात् आगच्छति। यानी महेश विद्यालय से आ रहा है। और सबसे अंत में है प्रसन्नः यानी खुश होना। इससे वाक्य बनेगा बालकः प्रसन्नः अस्ति। यानी बालक प्रसन्न है।